Good morning student. I will teach you mathematics of 11th class types of functions. बेटा फंक्शंस कितने तरह के होते हैं ये यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहला रियल वैल्यूड फंक्शन। ए फंक्शन f विच इज डिफाइंड फ्रॉम a to b इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। इस फंक्शन को रियल वैल्यूड बोलूँगा जो f फंक्शन a से b में डिफाइन होगा। ये तभी रियल वैल्यूड कहलाता है जब a और b दोनों सेट रियल नंबर्स के ही होने चाहिए। ठीक है जी, उसे रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं f सच दैट कोई फंक्शन a से b में डिफाइन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं f ऑफ x बराबर x प्लस 1। ठीक है जी, और x की वैल्यू जो डाल रहा हूँ, जो x उठाऊंगा वो a सेट से उठाऊंगा, और जो y की वैल्यू, इसको f ऑफ x को y भी नाम दे सकते हैं, और y की वैल्यू जो आएगी वो b सेट में जाएगी, b सेट में जाएगी। तो जो भी x आएगा वो भी रियल हो और जो y आएगा वो भी रियल हो, दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें सारे नंबर्स रियल्स होते हैं, इसमें भी सारे नंबर्स रियल होते हैं, सो दिस इज रियल वैल्यूड फंक्शन। जैसे कि मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 1, या x की वैल्यू 2, 3, -1, 0 या √2 या √3, जो भी रियल नंबर पुट करूँगा उस रियल नंबर में 1 ऐड करूँगा, तो जो आएगा वो खुद एक रियल नंबर होगा। ठीक है जी, तो इसलिए y भी रियल है और x भी रियल है। x जो एलिमेंट है वो a सेट से आएगा, जो और x डालने पर जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर वो y की वैल्यू होगी, और वो y की वैल्यू b सेट में जाएगी। इस तरह से x भी रियल होगा और y भी रियल। सो दिस इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। जो ये सारे फंक्शंस यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है ना, वो सभी के सभी रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। बेटा ये पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। पॉलिनोमियल्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पॉलिनोमियल के बारे में मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, वैसे 9th क्लास में भी आया था। एक एक्सप्रेशन गिवन है इन वेरिएबल x, जैसे कि x एक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल x में गिवन है, उसकी पावर एक होल नंबर ही होना चाहिए। जैसे कि x की पावर 2, होल नंबर जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है, ये x की पावर 1, दिस इज पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिख दिया x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1, दैट इज पॉलिनोमियल। ये सभी क्या हैं? पॉलिनोमियल्स हैं। ये सही बेटा पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि इनकी पावर क्या है? एक होल नंबर है। तो ये जो पॉलिनोमियल्स यहाँ लिख रहा हूँ इसे पॉलिनोमियल फंक्शन से ही बोला जाता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे इन सबको मैं y नाम दे सकता हूँ, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जहाँ पे x की जो वैल्यू डालेंगे वो डोमेन है, और x की वैल्यू डालने पर जो पूरे का आंसर आएगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ y, जिसे हम रेंज बोलेंगे। मतलब x की वैल्यू डोमेन है और जो y की वैल्यू निकलेगी वो क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। इन सबको पॉलिनोमियल फंक्शंस के नाम से जानते हैं, और उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है। पॉलिनोमियल फंक्शन चाहे कैसा भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं उसकी डोमेन क्या होती है बेटा? ऑल रियल नंबर्स होती है। ऑल रियल नंबर्स को -∞ से +∞ से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है जी, अच्छा अब बात करता हूँ मैं रैशनल फंक्शंस की। रैशनल फंक्शंस को उसी तरह से एक्सप्रेस करना जैसे रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करा करते हैं आप 9th क्लास में और 10th क्लास में। रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यही रैशनल फंक्शन है बेटा। यहाँ पर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसे डिफाइन कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स अपॉन में क्यू ऑफ एक्स। तो इस फॉर्म में लिखा जाए, पी ऑफ एक्स अपॉन में क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए। बेटा यहाँ पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल्स ही होने चाहिए, ये बात ध्यान रखी जाए। तो रैशनल फंक्शन पी ऑफ एक्स अपन क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में होता है, जहाँ पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों पॉलिनोमियल ही होने चाहिए। तो जो फंक्शन बनेगा वो रैशनल फंक्शन बन जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। एफ ऑफ एक्स बराबर मैंने लिखा पी ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल लेते हैं एक्स स्क्वायर, पी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल लेते हैं क्या? एक्स स्क्वायर, और मैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दैट इज द रैशनल फंक्शन। बेटा ये रैशनल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पॉलिनोमियल्स होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, दैट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शंस। ठीक है, ये रैशनल फंक्शंस होता है। इसकी डोमेन क्या होती है वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है।
क्योंकि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो इनसे रिलेटेड जो डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे वो बाद में हम आपको सारी चीज़ बता देंगे। फिलहाल ये पता होना चाहिए कि रैशनल फंक्शन होता कैसा है। अभी ये डोमेन और रेंज के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है। चलिए आगे। ओड फंक्शंस, ए फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ओड। ओड फंक्शंस क्या होता है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको ओड कहेंगे इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स हो। क्या बोला मैंने, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो दैट इज कॉल्ड ओड फंक्शन, इसे ओड फंक्शन बोलेंगे। और इवन फंक्शन में क्या होगा, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ जाए माइनस का एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ जाए प्लस का एफ ऑफ एक्स, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ अगर माइनस आया तो ओड, अगर ये प्लस में आया तो इवन, ठीक है। जैसे कि कैसे, चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है जी। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 4 लिख लो। चलो ये फंक्शन मैंने लिख दिया, इसमें एक्स के आपको इससे आपसे कहेगा कि ये बताओ इवन फंक्शन है या फिर ओड फंक्शन है। बेटा ये इवन है या ओड है, तो इसमें एक्स के स्थान पर माइनस एक्स डाल देना है। तो यहाँ माइनस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस यहाँ पे भी माइनस एक्स की पावर 4, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है जी। ये आ जाएगा आपके पास। आपको लगता है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो आपने ऊपर दे रखा था, जो आपको पहले से दे रखा होगा ये फंक्शन वापस वही फंक्शन आ जाता है, आ जाता है। एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर वापस एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो दैट इज इवन फंक्शन। बेटा इसे इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ओड फंक्शन क्या होता है, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स लिख दिया। देखिए ये रहा, इसमें एक्स के स्थान पे माइनस एक्स डाल देते हैं, एक्स के स्थान पे माइनस एक्स डाला, माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स क्यूब माइनस 12 जाएगा, ये माइनस का एक्स आ जाएगा, माइनस पूरे में से कॉमन निकालो तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो एक्स क्यूब प्लस एक्स बन गया, लेकिन एक्स क्यूब प्लस एक्स को तो आपने क्या नाम दे रखा पहले से ही, एफ ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस का एफ ऑफ एक्स। अब आप सोचो इसके अंदर आपने क्या करा है, आपको एफ ऑफ एक्स गिवन था, इसमें एक्स के स्थान पे माइनस एक्स डाल दिया, इधर भी और इधर भी सॉल्व किया तो माइनस बाहर आया, ये माइनस एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स अगर बराबर आ जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो दैट इज ओड फंक्शन, ठीक है। और इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स अगर प्लस का एफ ऑफ एक्स आ जाए तो दैट इज इवन फंक्शन, तो ये इवन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये इवन और ओड फंक्शन हो गए। अच्छा, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो ना तो इवन होते हैं ना ओड होते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स ले लिया, इसमें एक्स के स्थान पे माइनस एक्स डाल दो आप बेटा, चेक करने के लिए कि इवन है या ओड है। इवन या ओड चेक करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैंने क्या करा, माइनस एक्स इसमें डाल दिया, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है, इसमें एक्स के स्थान पे माइनस एक्स डाल दो तो माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस यहाँ पे एक्स के स्थान पे माइनस एक्स, ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा माइनस का एक्स। आपको क्या लगता है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स आ गया, क्या एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वापस मिला मुझे? नहीं मिला, ना तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वापस मिला, ना ही इस पूरे का नेगेटिव मिला। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स जो था ना, एफ ऑफ माइनस एक्स, ना तो ये माइनस का एफ ऑफ एक्स के बराबर आया, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आया, इस केस में नहीं आया, ना ही ये एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस का एफ ऑफ एक्स के बराबर आया। सो दिस इज नाइदर इवन नॉर ओड। तो ये बात ध्यान रखनी कि हर एक फंक्शन, जैसे कि ये कैसा फंक्शन था, ये इवन हो गया और ये वाला ओड हो गया, और कुछ फंक्शंस ऐसे भी है जो ना तो इवन है ना ही ओड है। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन चेक कर लेते हैं बेटा। एफ ऑफ एक्स is equal to x, a function which is defined as f of x is equal to x, that is called identity function। ये जो स्पेशल केस ले रखा मैंने, जहाँ पे x की पावर 1 है, इसके मल्टीपल में भी 1 होना चाहिए और x की पावर भी क्या होनी चाहिए 1, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है बेटा जी, ये आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर x आइडेंटिटी फंक्शन है। इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन है बेटा ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। अरे बेटा डोमेन का मतलब होता है जो मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, दैट इज डोमेन, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने पर जो मुझे y की वैल्यू मिलेगी वो कहलाती है रेंज।
ठीक है जी। जो मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ दैट इज डोमेन। किसी भी फंक्शन में जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, लेकिन x की वैल्यू पुट करने पर जो y की वैल्यू निकलती है वो कहलाती है रेंज। ठीक है जी। तो यहाँ पे डोमेन ऑल रियल नंबर है, रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर्स हैं। ये y बराबर जो x आपने यहाँ लिख रखा है, इस बेटा इस f ऑफ x को हम y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका ग्राफ बनाने के लिए तुमसे कहूँ तो क्या होगा, ग्राफ बनाना हो मान लो इसका, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये डोमेन आर कैसे आई और ये रेंज आर कैसे आई, मैं इसके बारे में बाद में डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। अभी सिर्फ टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करना मेरा मेन एम था, डोमेन और रेंज को डिस्कस करना नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका ग्राफ अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बेटा 9th क्लास में और 10th क्लास में ऐसे टेबल बनाया करते, अगर आपको याद हो तो इस तरह से टेबल बनाते थे। ठीक है जी, ये टेबल बना दी मैंने, इसमें x की वैल्यू आप डालते थे और y की वैल्यू निकालते थे। तो इस तरह से इसमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, x की वैल्यू जैसे मैंने डाल दी 0 1 2, एक बार -1 डाल देता हूँ। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या निकलेगी 0, 1 डालने पर 1, 2 डालने पर 2 आ जाएगा, -1 डालने पर -1। आप इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर दें। ठीक है, इन सभी पॉइंट को क्या कर दें, प्लॉट कर दें, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा। ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बेटा, ये देखो चेक करो, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस हुआ करता था, ये y एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। चलो पॉइंट पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी 0, तो ये पॉइंट आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, ये 2 कह दो, ये 1 कह दो, इसे 2 कह दो, यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ पे क्या होगा -1। ठीक है जी, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू 1 ये रही। ठीक है, इसके सामने ये पॉइंट, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ये रहा, और y की वैल्यू 2 यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट आ गए। इन तीनों पॉइंटों को आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ सकते हो, ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। ये इसका ग्राफ है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, इसकी आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज ऑल रियल नंबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कांस्टेंट फंक्शन। बेटा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आपको कांस्टेंट के बारे में पहले ही समझा चुका हूँ। ऐसी क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू को ना बदले, ऐसी क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू को ना बदले, उसे कांस्टेंट कहते हैं, उसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा, जो कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, जो चेंजेबल नहीं है, दैट इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 0 -1 जितने भी रियल नंबर है, √2 1.1 या 1.12 1.12 5/6, ये सभी बेटा कांस्टेंट नंबर हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, डिस्कशन क्या है, कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैंने लिख दिया f ऑफ x बराबर, फंक्शन को बेटा f ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको बताया नहीं अब तक, फंक्शन को f ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, या इसको y के नाम से भी जानते हो, y कह दो या f ऑफ x कह दो, और इसके बराबर में कुछ लिखना है। बराबर में बेटा ये कांस्टेंट नंबर जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, जो कांस्टेंट नंबर बता रखे हैं उनमें से कोई भी पॉइंट उठा लो और इसके सामने लिख दो। जैसे कि मैंने लिख दिया 2, तो y बराबर 2 या f ऑफ x बराबर 2, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ये बेटा कांस्टेंट फंक्शन है, समझ में आ गया, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे वेरिएबल x नहीं होता, इस 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा, ना x आएगा, ना y आएगा, ना z आएगा, कोई वेरिएबल नहीं आएगा, सिर्फ कांस्टेंट नंबर ही रहेगा, जो मैंने यहाँ कांस्टेंट बता रखे, इनमें से कुछ भी आ जाए, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, और इसकी रेंज क्या आएगी बेटा, रेंज इसकी आएगी 2। अब कहो भाई कैसे, चलो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इसके लिए टेबल बना लूँगा दोबारा से, ये x ये y, x के लिए 0 डाल रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ, यहाँ -1 डाल रहा हूँ, 2 डाल रहा हूँ। अब सोचो आपने x के लिए यहाँ पे 0 डाली, ठीक है, x के लिए क्या डाली 0, तो y के लिए क्या निकलेगी 0 डालने पे, यहाँ पे x तो है ही नहीं, अगर x होता तो मैं उसमें 0 डालता, लेकिन x नहीं, तो y के लिए क्या आएगी 2 आएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब x के लिए 1 डालो, इसमें x के लिए x की जगह पे 1 डालो, f ऑफ 1 बनेगा। x के लिए 1 डाली, लेकिन यहाँ पे x है ही नहीं, तब भी 2 ही रहेगा। अब x के लिए 2 डालो, यहाँ 2 डाल दो, तब भी 2 रहेगा। अब यहाँ पे -1 तो -1 डालो, x के लिए -1 डालो, f ऑफ -1 x है नहीं तो भी 2 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका ग्राफ चाहे तो ड्रॉ करके दिखा सकते हैं आपको। ये ओरिजिन है जी, x एक्सिस, ये y एक्सिस है। अच्छा, x के लिए 0 पे y के लिए कितनी 2, y के लिए 2 बेटा यहाँ ले रहा हूँ, ये x के लिए 1, y के लिए 1, ये y के लिए 2। x के लिए डालो 0 1 2 3 -1
-2। एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू कितनी 2, 0 पे वाई की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट आया। ऐसे प्लॉट करते हैं। अच्छा -1 पे भी कितना है बेटा, -1 पे भी 2 है, तो -1 पे भी 2, -1 पे 2 सामने बेटा इसके, ये रहा। एक्स की वैल्यू 0 पे 2, -1 पे 2, 1 पे 2, बेटा एक्स की वैल्यू 1 पे क्या है 2, एक्स की वैल्यू 2 पे कितना 2, एक्स की वैल्यू 2, ये रहा 2 पे 2। तो पॉइंट देखो कहाँ पे आ रहे हैं ना, इन सबको जोड़ दो ऐसे, ये इसका ग्राफ है बेटा, ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। यहाँ y बराबर क्या था बेटा 2, तो मैं डायरेक्टली भी कह सकता हूँ ये y बराबर 2 है, तो इसके लिए ग्राफ बन गया y बराबर 2, y की वैल्यू 2, यहाँ पर तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो सीधी, जो पैरेलल टू x एक्सिस होनी चाहिए, तो इसकी इक्वेशन है y बराबर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लो कांस्टेंट फंक्शन में y बराबर 3 होता, जैसे यहाँ y बराबर 2 है, ऐसे y बराबर 3 होता, तो उसका ग्राफ है ना बिना देखे हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिना मतलब कि टेबल बनाए। कैसे y की वैल्यू 3 कहाँ पर है, मैं मान लेता हूँ ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 3 है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है। अगर y बराबर 3 है तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी बस, जहाँ जो y की वैल्यू y इज इक्वल टू 3, y इक्वल जो 3 है y एक्सिस पर, उस पॉइंट से पास होगा, और दैट पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये था कांस्टेंट फंक्शन। और क्योंकि अब देखो इस वाले केस में y बराबर 2 था, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर का सेट था, कुछ भी पॉइंट मैंने डाला y की वैल्यू क्या आ रही थी, हमेशा 2 आ रही थी, तो जो y की वैल्यू होती है वही तो रेंज होती है, इसलिए इस केस में रेंज क्या रहेगी 2 ही रहेगी, और डोमेन एनी रियल नंबर्स। कुछ और भी पॉइंट डाल सकते हो, 2 के बाद -2 के बाद 3 4 5, या -1 के बाद -2 -3 -4, ये पॉइंट डाले जा सकते हैं। तो दैट इज कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन के बाद आता है लीनियर फंक्शन। बेटा लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर 1 हो, जिसमें कैसी x हो 1 हो, जैसे कि f ऑफ x बराबर a इंटू में x प्लस बी, दैट इज द लीनियर फंक्शन, जहाँ पे a और b एनी रियल नंबर, जहाँ पे a और b किससे बिलोंग करते हैं, एनी रियल नंबर, बट a कैन नॉट बी 0, यहाँ पे x की पावर 1 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन है जहाँ पे a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो x खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू में x, अगर a 0 है तो 0 इंटू में x 0 बन जाएगा, तो x खत्म हो जाएगा, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा। तो f ऑफ x बराबर क्या आना चाहिए, a इंटू में x प्लस बी है, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, डोमेन ऑल रियल नंबर्स। बेटा इसकी रेंज ध्यान देना, रेंज भी ऑल रियल नंबर्स, इसमें कोई चीज़ चेक करने की जरूरत नहीं कि डोमेन कैसे है, रेंज कैसे है, वो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन कभी भी लीनियर फंक्शन अगर आ जाए, लीनियर फंक्शन कभी भी आ जाए, तो डोमेन भी ऑल रियल नंबर और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं कह सकता हूँ, इसको y भी नाम दे सकते हैं, ये बात जानते हैं आप, तो y बराबर 2x प्लस 1 कह सकता हूँ, एक ऐसे लिख दिया मैंने 2x प्लस 1, या y बराबर 3x प्लस 2, या y बराबर -x प्लस 1, सब लीनियर फंक्शंस हैं, ठीक है। इन सब की डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स। आप चाहे तो इनका ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये ग्राफ टेबल की हेल्प से जो ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया, इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या आएगा, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो इसका ग्राफ उसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये ध्यान ड्रॉ करके दिखाया था कांस्टेंट नंबर के लिए, कांस्टेंट फंक्शन के लिए, ठीक है जी। चलिए आगे, लीनियर फंक्शन के बाद आता है मॉडुलस फंक्शन। अब बात करते हैं बेटा मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शंस। मॉडुलस फंक्शंस क्या होता है, देखो अगला टॉपिक है मॉडुलस फंक्शंस, लीनियर फंक्शन बता चुका हूँ, अगला टॉपिक है मॉडुलस फंक्शंस, या फिर इसे एब्सोल्यूट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट फंक्शन, मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट फंक्शंस, ठीक है जी। चलो देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। ए फंक्शन विच इज डिफाइन एज f ऑफ x बराबर x, उसके ऊपर दोनों तरफ मोड का सिंबल, बेटा ये मोड का सिंबल है, और इसके अंदर जो लिखा जाता है वो x लिखा गया है, ठीक है। इसे कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, इसे या फिर एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं, इसे बोलते हैं मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट फंक्शन। इसका काम क्या होता है, इसमें आप x के लिए कुछ भी पुट कर दो, इसमें जो है x के लिए कुछ भी पुट की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव रियल रैशनल इरेशनल कैसे पुट करो, जो मर्जी, ठीक है। चलो मैंने -1 पुट किया, -1 का मोड क्या होता है, +1, 0 का मोड क्या होता है, 0,
-2 का मोड क्या होता है, +2। ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव नंबर को क्या बना देगा, पॉजिटिव। लेकिन जो पॉजिटिव का मोड है वो पॉजिटिव ही रहेगा, 2 का मोड 2 ही रहेगा, 3 का मोड 3 रहेगा, ठीक है। अच्छा 1.5 का मोड 1.5 ही रहेगा, -1.5 का मोड 1.5 रहेगा, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। ये होता है मॉडुलस फंक्शंस। पाई का मोड क्या होगा, पाई आएगा, ई का मोड क्या होगा, ई ही आएगा, ठीक है। तो दैट इज मॉडुलस फंक्शन। अच्छा इसका मतलब ये हुआ मैं इसमें एक्स की वैल्यू जो डाल रहा हूँ वो नेगेटिव भी डाल सकता हूँ, पॉजिटिव भी डाल सकता हूँ, इरेशनल नंबर भी डाल सकता हूँ, रैशनल नंबर भी इरेशनल नंबर भी डाल सकता हूँ, रैशनल नंबर कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इस केस में इसकी जो डोमेन है बेटा, इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है जी। इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है मॉडुलस फंक्शन की। और इसकी रेंज क्या होगी बेटा, रेंज। अच्छा रेंज के बारे में बात करूँ, अब अभी मैंने आपको बताया कि -1 का मोड क्या आएगा, +1। रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू, वाई, ये सब वाई की वैल्यू नहीं, ये सब क्या निकल रहा है, वाई की वैल्यू निकल रही है, ये वाई की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये सब वाई की वैल्यू, ये भी वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू कितनी निकली, 1 0 2 2 3, या वाई की वैल्यू 1.5 पाई ई, ये सब वाई की वैल्यू निकल रही है और सारी कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, सारी पॉजिटिव हैं। और वाई की जो वैल्यू होती है वही तो रेंज होती है, तो रेंज क्या हुई, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इसका रेंज होगा 0 से +∞, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन होता है। चलो इसका ग्राफ भी देखना चाहेंगे तो आप, मैं इसका ग्राफ भी बताना चाहूँगा आपको। तो ध्यान रखना इसका डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर, रेंज है 0 से +∞, ठीक है जी। ये मॉडुलस फंक्शन होता है। इस मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका ग्राफ देख लेते हैं, y बराबर मोड ऑफ x, टेबल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है जी। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ठीक है जी। हाँ अच्छा इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं, एक बार 0 डाल दिया बेटा, एक बार 1 डाल दिया, एक बार 2 डाल दिया, एक बार -1 डाल दिया, एक बार -2 डाल दिया, ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ मैं। अच्छा x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो 0 का मोड क्या आएगा, 0 ही आएगा। x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो 1 का मोड क्या आएगा, 1 आएगा। 2 डालता तो 2 का मोड क्या आएगा, 2 आएगा। -1 का मोड क्या आएगा, +1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। -2 डालो, -2 का मोड क्या आएगा, +2 आएगा। आपको कुछ नहीं करना, ये पॉइंट्स प्लॉट कर दो और आपके सामने ग्राफ आ जाएगा। चलो देखते हैं, ये 0, ये 1, ठीक है, 0 1 2 3 -1 -2, ये x एक्सिस है, आप जानते हैं, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, 1 2 3, ये -1, ये -2, ठीक है। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0 डालो, ये पॉइंट आ गया, डार्क बिंदु से रिप्रेजेंट कर दिया। 1 पे 1, 1 पे 1 ये आ गया, 2 पे 2, 2 पे 2 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और x की वैल्यू -1 पे +1, -1 पे +1 ये सामने आएगा इसके, ठीक है जी। और -2 पे +2, -2 पे y की वैल्यू +2, -2 x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +2 आ गई। इसको स्केल लो, स्केल से ज्वाइन कर दो, आगे आगे प्रोड्यूस कर दो, इसको भी स्केल से आगे प्रोड्यूस कर दो। दैट इज मोड ऑफ x का ग्राफ, ये मोड x का ग्राफ हो गया, ठीक है। इसमें एरो का निशान लगाने का रीजन ये होता है बेटा, मैंने यहाँ पे 2 पे x की वैल्यू 2 निकाली, लेकिन आगे 3 4 5 6 कुछ भी पुट कर सकता हूँ, तो इसका मतलब इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसलिए ग्राफ ऐसे बढ़ता रहेगा आगे, ठीक है। और इधर भी इस तरफ ग्राफ बढ़ता रहेगा, तो मोड x का ग्राफ हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मॉडुलस फंक्शन भी बता चुका हूँ, ये सब फंक्शन मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अच्छा जी, ठीक है जी। चलो देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, क्या बता रहा हूँ अब मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा ये होता है, मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ठीक है जी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में बेटा f ऑफ x, ए फंक्शन f ऑफ x विच इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दैट इज द ग्रेटेस्ट। ये सिंबल है फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, सिंबल ये बॉक्स बना दिया ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए है। और इसके अंदर x लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है x, ठीक है। यहाँ पे जो x है वो कुछ भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे जो x की वैल्यू जो पुट कर रहा हूँ ना,
जहाँ पे एक्स वैल्यू डालनी है आपको, कोई भी पुट कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब एनी रियल नंबर, इसलिए एक्स बिलोंग करता है इसमें एनी रियल नंबर। तो इसलिए इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, इसकी डोमेन ही ऑल रियल नंबर्स हो गया। ठीक है, डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी सबकी डोमेन। तो डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसको कैसे लिखते हैं एक बार मैं बताना चाहूँगा। ये कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मान लो आपने 1 का ग्रेटेस्ट, आपने एक्स की वैल्यू 1 डाल दी इसमें, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। अगर यहाँ पे एक इंटीजर डाल रहे हो तो आंसर इंटीजर ही आएगा, इसकी खास बात है। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी शायद आपको नहीं पता होगा, तो बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। इंटीजर्स में कौन कौन होते हैं, 0 1 2 3 4 5, बेटा ये इंटीजर्स हैं, सीधी सी बात। और -1 -2 -3 ऑल ऑफ दीज आर इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इंटीजर पुट करता हूँ तो आंसर इंटीजर की फॉर्म में ही आएगा। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 4। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -1, -2 का ग्रेटेस्ट क्या आएगा -2, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही आ रहा है, देखो -1 क्या आ रहा है, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है -2 ही आ रहा है। क्लियर है। तो मतलब जैसे मोड क्या करता था, मोड अगर जैसे पहले मोड बताया तो मोड तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता था, लेकिन ये नहीं बनाता। ये जैसा इंटीजर है वैसे इंटीजर बाहर निकाल देगा। जैसे कि -2 आ गया, 1 का 1 आ गया, 2 का 2 आ गया, 3 का 3, 4 का 4, -1 का -1, -2 का -2 आ गया। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं खास बात है कि इसके अंदर इंटीजर्स पुट कर रहा हूँ। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे नॉन इंटीजर वैल्यू डालता हूँ, नॉन इंटीजर क्या होते हैं, जैसे कि 1.1 1.2 1. ये सब नॉन इंटीजर्स जो कंप्लीट नंबर नहीं होता, दैट इज नॉन इंटीजर नंबर। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। आपको क्या देखना है, आप जैसे मैंने 1.1 लिखा तो आपको सोचना है 1.1 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं। 1.1 से छोटे इंटीजर्स, तो 1.1 से छोटा इंटीजर कौन है, 1 है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी, सब 1.1 से छोटे इंटीजर हैं। 1.1 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 1.1 से छोटे इंटीजर 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, एंड सो ऑन। 1.1 से छोटे हैं सारे के सारे इंटीजर। ऐसे -4 -4 चलते रहो इन्फिनिटी तक, ये सभी छोटे हैं, 1.1 से छोटे हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन है, 1 है, तो इसलिए इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, वो भी 1। होता क्या है कि जैसे कि 1.1 लिखा तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर देखना पड़ता है, वो 1 है, इससे जस्ट छोटा 1 है। 1.998 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इससे जस्ट छोटा कौन है, 2 है। अच्छा, 133.12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, 133.12 का, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 133 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन -1.1 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, बताओ। -1.1 से जस्ट छोटा इंटीजर्स कौन है, पता है कौन है, -2 है। आप चेक कर लो कैसे। मैं कह रहा हूँ ये 0 मान लेता हूँ, चलो, उसके बाद -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है। ठीक है भाई, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का 1.1। माइनस का 1.1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, माइनस का 1.1 यहाँ पर माइनस का 1.1 है। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, -2 है। -1 तो बड़ा हो गया, इससे छोटा तो -2 हो गया ना, इससे छोटा तो -2 भी है, -3 भी, -4 भी है, लेकिन जस्ट इससे छोटा कौन है, -2 है। तो इसलिए इससे जस्ट छोटा इंटीजर लिखते हैं, तो वो है -2, इसलिए इसका आंसर -2 आना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से इंटीजर के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, तो ये इसकी डोमेन क्या हुई, ऑल डोमेन क्या है, एक्स। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, वो क्या डाल रहा हूँ, कुछ भी पॉइंट डाल रहा हूँ, -1 -2 0 1 2 3 4 एनी इंटीजर्स या एनी नॉन इंटीजर भी मैं डाल रहा था यहाँ पर। ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। अच्छा, तो इसकी रेंज क्या हुई, इसकी रेंज बता सकते हो। रेंज मतलब होता है बेटा वाई की वैल्यू, तो y बराबर क्या था, y की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू क्या है 0 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1 आ गई, 2 आ गई, और 3 आ गई, 4 आ गई। ये सब y की वैल्यू, ये सब y की वैल्यू जो यहाँ निकली है वैल्यू। इंटीग्रेटेड इंटीजर जब सॉल्व करने पे जो आंसर निकल रहा है दैट इज वैल्यू ऑफ y। ठीक है। ये भी सब क्या है, वैल्यू ऑफ y, ये वैल्यू ऑफ y, -1 -2 0, ये सब वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे भी जो वैल्यू निकाली 1.1, ये सब क्या है, ये y की वैल्यू है। जो अंदर डाल रही है वो x की वैल्यू है, ये अंदर डाली x की वैल्यू, ये जो निकल रही है वो y की वैल्यू है। तो y क्या निकल रहा है, इंटीजर तो निकल रहा है। तो इसलिए इसकी रेंज क्या हुई, इसकी रेंज हुई ऑल इंटीजर्स, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रेंज ऑफ
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑल इंटीजर्स। ठीक है जी, तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बस इतना ही बहुत है आज के लिए।